रही लग्जरी गाड़ियों की, एक फॉर्च्यूनर है, एक और है जो वो भी सेकंड हैंड ली है। और ये लगा लो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और इसी चक्कर में हम रह गए कि भाई बेटे ने कुछ किया ही नहीं है, वो भी कह रहे पापा जी कुछ नहीं किया, तभी तो हम चले गए सीधा अपना वो देने के लिए। हमें थोड़ी पता था कि क्या आगे क्या ये बेचता है इनका वेनम, तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को बेचिए। मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ। Ma'am, could you talk about the legal repercussions this may have for Elvis Yadav? He should go to jail, beta. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइक ड्रीम। किसी मुल्ले को गाली दो और आप बन गए एक सच्चे सनातनी। सच में सनातनी होना क्या होता है जानते हैं आप? किसी सनातनी बेटी की अगर आपने शादी करा दी, वो होता है सच्चा सनातनी होना सर। अगर कोई सनातनी गरीब है, उसकी आपने मदद कर दी, ये होता है सच्चा सनातनी। किसी गरीब सनातनी का बेटा अगर आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है और आप उसको आगे लेकर जाते हैं, ये होता है सच्चा सनातनी सर। अगर कोई सनातनी बेरोजगार है और आपने उसको अच्छा रोजगार दिला दिया, ये होता है सच्चा सनातनी होना। जब आप औकात से ज्यादा उड़ने लगते हो तब आपके पर काट दिए जाते हैं। एक बात याद रखना, जब तक आप पॉलिटिकल पार्टी के काम में आते रहोगे तब तक आपकी बल्ले बल्ले है, और जिस दिन आप इन पॉलिटिकल पार्टियों के काम के नहीं रहे, उस दिन यही पार्टियां आपसे करेंगी चल निकल नल्ले नल्ले। क्या तुमने मनीष कश्यप का हाल नहीं देखा? ऐसे कितने मनीष कश्यप और ऐसे कितने एल्विश यादव आए और इन पॉलिटिकल पार्टियों के मोहरे बनकर चले गए। शतरंज खेल का नाम आपने सुना होगा। आप चाहे शतरंज में राजा हो, सिपाही हो, वजीर हो या फिर कुछ भी हो, काम होने के बाद में आप सबको एक ही डब्बे में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शतरंज को खेलने वाला शतरंज से बाहर बैठा है। तो फर्क नहीं पड़ता आप राजा हैं, वजीर हैं या कुछ भी हैं, आप एक मोहरे हैं। बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। उनके पिता ने मीडिया से इंटरव्यू में कहा था कि वो गाड़ी, वो बंगला और दुबई में बुर्ज खलीफा का फ्लैट, ये सब एक ढोंग था। असल में इस बात से लोग तब तक अनजान थे जब तक एल्विश बाबू जेल में नहीं गए थे। जैसे ही वो जेल में गए हैं तब उनकी सारी पोल पट्टियाँ खुलने लगी कि आखिर ये चीज़ें कैसे कैसे क्यों क्यों हुई थी। हालांकि सच्चाई क्या है ये एल्विश यादव ही जानते हैं या उनके माता पिता जानते हैं, लेकिन उनके पिता ने जो बयान दिया वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। असल में एल्विश यादव पर कितने ही आरोप लगे हुए हों, लेकिन एक बात तो सच है कि एल्विश यादव के माता पिताजी बड़े ही नेकदिल इंसान हैं। क्योंकि मीडिया से बात करते हुए हमने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि हाँ वाकई में ये एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, दोनों के दोनों ही। आज एल्विश यादव व्यूज़ पाने का बड़ा अच्छा जरिया बन चुका है। कुछ लोग तो एल्विश यादव को गाली बककर व्यूज पा रहे हैं, तो कुछ लोग एल्विश की चाटुकारिता करके व्यूज पा रहे हैं। सच बताऊं तो मैं भी व्यूज के लिए ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ना तो मैं चाटुकारों की श्रेणी में आता हूं और ना ही मैं उसको गाली देने की श्रेणी में आता हूं। जो बात सच है मैं वो बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पॉलिटिक्स को बड़े दिनों से नोटिस कर रहा हूँ और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए थोड़ा बहुत काम भी किया है। हालांकि इतने दिन से कच्चे बादाम को भी किसी तरह की अटेंशन नहीं मिल पा रही थी, मीडिया की सुर्खियों में नहीं थी। फिर जैसे ही एल्विश यादव के साथ ये कांड हुआ, उन्होंने भी एक दो शब्द एल्विश यादव के सपोर्ट में बोल दिए और उन पर भी अटेंशन थोड़ी थोड़ी जाने लगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। आप चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, कितने ही बड़े स्टार क्यों ना हो, जब आपका वक्त बुरा आता है तो गली का कुत्ता भी आपको काटने के लिए दौड़ता है। यही एल्विश यादव के साथ भी हुआ। कोई भी आदमी आकर उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा रहा है और पता नहीं क्या क्या बातें उड़ा रहा है। कुछ दिन पहले रविवार को बिग बॉस OTT 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने सांप के जहर की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने NDPF की जिन 6 दफाओं को एल्विश यादव की FIR में जोड़ा था, उनमें से 2 FIR को कोर्ट ने कम कर दिया। अब NDPS की 4 धाराएं ही एल्विश यादव पर लगी रहेंगी। 6 दिनों की कस्टडी में रखने के बाद जब एल्विश यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो फिर शुक्रवार 22 मार्च को उनको अदालत ने जमानत दे दी थी। बेटे के जेल में जाने के बाद ही एल्विश यादव के माता पिता ने बहुत सारे खुलासे किए।
उन्होंने कहा कि ये गाड़ी, ये फ्लैट, ये लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन, ये सब कुछ एल्विश यादव का नहीं था। एल्विश यादव अपने वीडियो में और ब्लॉग्स में अटेंशन पाने के लिए इन चीज़ों को या तो अपने दोस्तों की कारों को उधार लेते थे या फिर वो रेंट पर लेके आते थे और अपने ब्लॉग्स में कहते थे देखो ये मेरी नई कार है। एल्विश यादव के फैन जानते थे कि एल्विश यादव का एक घर दुबई में भी है, लेकिन एल्विश यादव के माता पिता ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एल्विश के नाम में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो बेचारा सीधा है, मासूम है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एल्विश के माता पिताजी ने कही थी मीडिया न्यूज़ में, इसमें मेरा कुछ नहीं है। एल्विश यादव सांप और सांपों की तस्करी के जुर्म में जेल में गए थे। हालांकि उनको अब जमानत मिल चुकी है और वो पुलिस कस्टडी से बाहर भी हैं, लेकिन जमानत के बाद भी एल्विश यादव की मुश्किलें कम नहीं होंगी। पुलिस ने आईटी टीम को एल्विश यादव के पीछे लगा दिया है और उसके अकाउंटों में और उसकी वीडियो में, यानी कि ट्विटर पर, एफबी पर, इंस्टा पर जो भी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं उनमें से सबूत खंगाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं कि शायद पुलिस को कुछ सबूत मिल जाए और उस सबूत के आधार पर पुलिस फिर चार्जशीट दाखिल करेगी। असल में नवंबर 2023 से पहले तक एल्विश यादव की ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहा था। अपने नेम और फेम की बदौलत बड़े मज़े की ज़िंदगी काट रहे थे, लेकिन नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा सेक्टर 51 में एक बैंकेट हॉल में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 सांप बरामद हुए और उसी बरामदी के समय एल्विश यादव का नाम इस मुकदमे में सामने आ गया। फिर क्या था, जैसे ही एल्विश यादव का नाम इस मामले में आया है और फिर मेनका गांधी ने इस मामले में खुद से बहुत बड़ा संज्ञान ले लिया और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि ये जो एल्विश यादव है ये तस्कर है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है, यहाँ तक कहा था। एल्विश यादव के माता पिता ने भी कहा कि ये सब मेनका गांधी के कहने पर हो रहा है, मेरे बेटे को मेनका गांधी के कहने पर गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कहा कि अगर मेनका गांधी जी को खुशी मिल गई हो तो प्लीज अब मेरे बेटे को रिहा कर दो। असल में हुआ यूं था कि एल्विश यादव के खिलाफ जब मेनका गांधी ने एक FIR दर्ज कराई और उनके खिलाफ मीडिया के सामने बहुत कुछ बोला तो फिर एल्विश यादव भी चुप नहीं रहे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस डालूंगा। तो मैं एक बात पहले एल्विश यादव जी को क्लियर कर दूं कि सर, जमीन और आसमान का अंतर है आप में और मेनका गांधी में। आप जिस राजनीति के समंदर में छोटे से जीव है, मेनका गांधी जी उस समंदर की रानी है। तो थोड़ा सा आपको भी अपने आप में कंट्रोल रहना चाहिए था, क्योंकि जब आपका नाम इस कंट्रोवर्सी में आ चुका था तो फिर आपको साइलेंटली तरीके से काम करना चाहिए था। खैर छोड़िए, वो आपकी जो भी थी वो रही। और अभी एल्विश यादव की मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही हैं। एल्विश यादव और सागर के बीच सुलह होने से पहले सागर ने इस मामले में गुरुग्राम थाने में FIR दर्ज कराई थी। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश पर IPC की धारा 147, 149, 323 और धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि हमारे पास अभी तक इस बात की अपडेट नहीं है कि सागर ने अपने उन मुकदमों को वापस ले लिया है या नहीं लिया है। शायद ले भी लिया हो, पर अभी तक वो बात मीडिया के सामने नहीं आई है।